तो कैसे आप सभी लोग हैं? आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस में हम इस चैनल पे दोस्तों करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएँ घटी हुई होती है दोस्तों, उस पे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों कि किस तरीके का घटनाएँ घटी है दोस्तों। ये अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, बहुत ही आपको मदद कर सकता है, क्योंकि आपको ये अप टू डेट रहता है दोस्तों। यानी कि डेली बेसिस का जो भी न्यूज़ होता है हम उसकी इसमें हम बात करते हैं, इसमें चर्चा करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो उसमें एक आज का जो न्यूज़ है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा कहा जा रहा है दोस्तों कि उन्होंने कुछ राम मंदिर से लेकर दोस्तों अभद्र तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, उनकी बात की है दोस्तों। उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि उनके द्वारा क्या कहा गया है दोस्तों, जिसमें मीडिया क्या लिख रही है, किस तरीके से मीडिया लिख रही है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है मोदी से नफरत में राहुल गांधी ने तो हद ही पार कर दी है दोस्तों। सुनिए क्या कह रहे हैं, आइए उस पर हम डिटेल में बात करते हैं। जिस भव्य राम मंदिर के उद्घाटन हर सनातनी खुश था दोस्तों, उस राम मंदिर से भला कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है। उद्घाटन समारोह की तुलना नाच गाने से कर दे और इतने से भी पेट ना भरे दोस्तों तो मोदी से नफरत में राम मंदिर के खिलाफ ही नफरत की भाषा बोलने लगे दोस्तों। यकीन नहीं तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को, सुन लीजिए आप। कहा जा रहा है जिस राम मंदिर के लिए करोड़ों हिंदुओं ने दिल खोलकर दान दिया, उस राम मंदिर का 22 जनवरी को जब उद्घाटन हुआ दोस्तों, तो देश दुनिया में मौजूद तमाम सनातनी हिंदुओं का सीना गर्व से चौड़ा हो गया दोस्तों। क्योंकि जिस अयोध्या में मुगलों ने मंदिर तोड़कर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया था दोस्तों, उस अयोध्या में भगवान राम को सदियों तक अपना घर नसीब नहीं हुआ, जिसका दर्द भगवान राम के भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उस वक्त देखने को मिला दोस्तों, जब इसी साल 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। जिस भव्य राम मंदिर के उद्घाटन पर हर सनातनी खुश था दोस्तों, उस राम मंदिर से भला कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उद्घाटन समारोह की तुलना नाच गाने से कर दे। और यदि इतना भी नहीं हो तो मोदी से नफरत में राम मंदिर के खिलाफ नफरत की भाषा बोलने लगे हो दोस्तों। मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते राहुल गांधी लगता है नफरत का धंधा करने लगे हैं दोस्तों। इसलिए कहा जा सकता है, इसलिए पीएम मोदी से नफरत करते करते दोस्तों भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से भी नफरत करने लगे हैं दोस्तों। ऐसा कहा गया है, ये ऐसा आर्टिकल है दोस्तों। और नफरत भी ऐसी है कि दोस्तों जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा था दोस्तों, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी बुलाया गया था दोस्तों, लेकिन उस राम मंदिर को नेता ठुकराने वाली यही राहुल गांधी आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाने का कार्यक्रम बता रहे हैं दोस्तों। बात यही खत्म नहीं होती है, उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि दोस्तों की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गरीब मजदूरों को नहीं बुलाया गया है। ये आरोप लगाते वक्त राहुल गांधी ने शायद ये नहीं देखा होगा कि दोस्तों जिन मजदूरों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना पसीना बहाया, उन पर खुद पीएम मोदी ने दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा के दिन गुलाब के फूल बरसाकर उनके सम्मान करने का काम किया था दोस्तों। अब राहुल गांधी को ये बातें कौन बताए कि इन मजदूरों से गरीब भला कौन हो सकता है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी कहते हैं कि किसी गरीब मजदूर को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। बात यही खत्म नहीं होती। आज जरा राहुल गांधी का दूसरा झूठ भी देख लीजिए दोस्तों। कहा जा रहा है कि उन्होंने सरेआम जनता से झूठ बोलते हुए कहा कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, इसलिए उन्हें राम मंदिर में घुसने नहीं दिया गया है। जबकि हकीकत ये है कि खुद राष्ट्रपति मुर्मू गर्भगृह के पास जाकर भगवान राम के दर्शन कर चुकी हैं दोस्तों। अब या तो राहुल गांधी को वाकई में दिखाई नहीं देता दोस्तों, या फिर कह सकते हैं वो मोदी से नफरत में इस कदर अंधे हो गए हैं कि जानबूझकर देखना नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद गर्भगृह में जाकर राम लल्ला के दर्शन किए हैं दोस्तों। इसलिए वे इस बात को मुद्दा बना रहे हैं और देश की जनता से भी झूठ बोल रहे हैं दोस्तों। आदिवासी समाज से होने की वजह से राष्ट्रपति को मंदिर में जाने नहीं दिया गया है। एक बार फिर सुन लीजिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नाम पर राहुल गांधी कैसे झूठ फैला रहे हैं दोस्तों। जिस अयोध्या का नाम भी राहुल गांधी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, उस अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को नाच गाने का कार्यक्रम बताकर ना जाने क्या क्या झूठी अफवाहें फैला रहे हैं दोस्तों। और ये सब क्यों कर रहा है पता नहीं है आपको, पता है आपको ये सब क्यों कर रहा है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है दोस्तों। कहा जा रहा है कि क्योंकि अयोध्या वाले ने बीजेपी को हरा दिया था दोस्तों। बस इसी बात से राहुल गांधी इतने खुश नजर आ रहे हैं कि अब तक कई बार ये बोल चुके हैं कि बीजेपी की अयोध्या हार हो चुकी है दोस्तों। जिस राहुल गांधी को पूरी कांग्रेस जमात हिंदू बताने में जुटी रही है दोस्तों, वो राहुल गांधी आखिर राम मंदिर से इतनी नफरत क्यों करने लगे। नफरत क्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद थे दोस्तों। क्योंकि इससे पहले जब देश की नई संसद का उद्घाटन का कार्यक्रम था दोस्तों, उस वक्त भी राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने सिर्फ इसीलिए उद्घाटन समारोह को बहिष्कार कर दिया था दोस्तों, क्योंकि इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था दोस्तों। पीएम मोदी से नफरत में कांग्रेस आखिर और कितना गिरेगा दोस्तों। ये आर्टिकल है दोस्तों, मैं ये आर्टिकल आपको पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों। जो कुछ न्यूज़ रिपोर्टर द्वारा ये आर्टिकल लिखे जाते हैं, जिसके आधार पर मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये हमारे मुद्दे हैं दोस्तों, ये हमारा विचार है दोस्तों। लेकिन एक आर्टिकल है, जिस तरीके से राहुल गांधी के बारे में चीज़ें कही गई है दोस्तों, उसको लेकर मैंने आप पे बात किया था। उनके द्वारा जो बयान दिए गए थे और उनके प्रतिक्रिया में जो बातें लिखी गई थी, उस पर हमने आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों। इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।